गाय, भैंस, बकरी, कोई भी पालतू जानवर आपके पास है या नहीं भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको 20-25 ऐसे होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिसके सहारे आपके पशु को कोई भी बीमारी या रोग हो उसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। आपको दवा का डोज और इसका पोटेंसी और लेने का तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर दवा का डोज और लेने का तरीका आपको पता हो गया तो जानवर ही नहीं, मनुष्य के भी 2/3 से ज़्यादा जटिल एवं कठिन रोगों का सफल इलाज हो सकता है और वो जड़ से ठीक हो सकते हैं। और साथियों, होम्योपैथिक दवा लेने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई लत भी नहीं लगता और ये बहुत ही सस्ता और सुलभ है। तो साथियों, ये कौन सी दवा है, इसको कैसे लेना है और कितने दिनों तक लेना है, ये सारी चर्चा हम बड़ी डिटेल में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का हर पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार अपने यूट्यूब चैनल होम्यो चमत्कार में आपका स्वागत करते हैं और देर न करते हुए वो सारी दवा को हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको कैसे लेना है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको 6 मेडिसिन 200 पोटेंसी में रखना है, एक 30% पोटेंसी में रखना है और एक मदन टिंचर यानी क्यू पोटेंसी में रखना है। बाकी सब आपको 1000 पावर यानी कि 1 ml रखना है। तो आइए हम बारी बारी से सभी दवाओं का नाम और पोटेंसी बताते हैं। सबसे पहली नंबर की जो दवा है दोस्तों, वो है फाइटोलका। देखिए, उसके बाद ऑरम्यूनेटम 200, उसके बाद बैप्टिसिया 200, उसके बाद माइरिस्टिका 200, उसके बाद नेट्रम फर्स्ट 200, उसके बाद बेलाडोना 200, उसके बाद एकोनाइट 30, उसके बाद कालमेक्यू यानी मदर टिंचर, उसके बाद सारी दवा जो है अब 1 ml में आएगा। सीना 1 ml, नक्स भूमिका 1 ml, मेरकॉल 1 ml, कोलोसिंथ 1 ml, पल्साटिला 1 ml, ब्रोनिया एल्बा 1 ml, सिपिया 1 ml, हिपर सल्फर 1 ml, आर्सेनिक एल्बम 1 ml, सल्फर 1 ml, रस्टक्स 1 ml, कोस्टिकम 1 ml, मार्क्सोल 1 ml, अर्निका मोन्टेना 1 ml। तो दोस्तों, हम सभी दवा का एक साथ भी फोटो लगा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके पास अगर मुर्गी फार्म है, बकरी फार्म है या डेयरी फार्म है या 1-2 पशु ही आप रखे हुए हैं तो भी आप इन सारी दवाओं को अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि ये दवा जो है बहुत ही सस्ता है। लगभग ये सारी दवा 2-3 हज़ार में ही हो जाएगा। अगर कभी पशु आपका बीमार पड़ता है, किसी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो एक बार में ही ये 2-3 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा। और ये अगर सारी दवा रखते हैं तो आपको लगभग 4-5 साल चल जाएगा। और कोई भी रोग पशु चिकित्सक जब आएंगे तो एक ही रोग ठीक करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा रोग के लिए दूसरी बार पुनः फीस लेंगे। लेकिन ये सारी दवा जो आप अगर रखते हैं तो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब में काम करेगा। इसीलिए आप ये दवा रखें। अगर नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जो है जो बीमारी हो रहा है उसका हमें कमेंट करें, हम उसका दवा बता देंगे। तो आप 1-2 ही दवा रखेंगे, 100-200 में भी आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि दवा कोई अच्छी कंपनी का ही हो और सील पैक हो और दवा का पोटेंसी और देने का तरीका सही होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, पशु के जितने भी रोग, जैसे बुखार होना, खाना कम खाना, पतले दस्त करना, लगड़ाना,
थनैला रोग, फोड़ा फुंसी या घाव होना, मिट्टी खाना, पशु के पेट में कीड़े होना, पशु खड़ा नहीं हो पाना, दूध कम देना, पशु के पेट में दर्द होना, यानी कि A to Z पशु के कोई भी बीमारी क्यों न हो, मात्र इस 20-25 दवा के सहारे ही हम इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। साथ ही मनुष्य के भी पुराने या नए बीमारी जैसे गैस बनना, भूख का कम लगना, अपच, एसिडिटी, डकार, सीने में जलन, कब्ज, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, यानी कि पाचन संबंधी जितने भी समस्या है उसको भी जड़ से ठीक किया जा सकता है। पाचन के अलावा और भी अन्य बीमारी जैसे दर्द, सूजन, फोड़ा फुंसी, महिलाओं के रोग जैसे बाजपन, लिकोरिया, सर दर्द, बहुत सारे ऐसे बीमारी, लगभग मनुष्य के 70-80% बीमारी अगर इसको ठीक से सही इस दवा का प्रयोग किया जाए तो जड़ से ठीक हो सकता है। सिर्फ आपको इसको कैसे लेना है इसको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर हम सारी बीमारी और सारी दवाओं का चर्चा एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 50-60 घंटा का हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम अलग अलग बीमारी और अलग अलग दवा का चर्चा अलग अलग वीडियो में करेंगे। इसमें हम उदाहरण के लिए 2-4 दवाओं और 2-4 बीमारियों का ही चर्चा करेंगे। आप या आपके पशु जिस बीमारी से पीड़ित हैं आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। मान लीजिए आपके पशु को थनैला हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया है, सूजन बहुत हो गया है, पशु लंगड़ा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ होम्योपैथिक स्टोर जाना है, वहाँ से फाइटोलोका 200, बेलाडोना 200 लेके आना है। फाइटोलोका सुबह शाम और बेलाडोना दोपहर और रात 20 बूंद देना है। और साथ ही साथ गुनगुना पानी में बोरिक एसिड पाउडर या फिटकरी मिला करके उसको सकाई करना है। ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। आप देखेंगे क्या, जो 2-4 घंटा के अंदर ही 50% सूजन खत्म हो गया, पशु आपका खाना शुरू कर देगा। दवा आप डायरेक्ट उसके जीभ पर दे सकते हैं या रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेकर के 20 बूंद दवा डाल करके उसको रोटी का टुकड़ा खिला सकते हैं। साथियों, आप इसी परेशानी या बीमारी के लिए अगर पशु डॉक्टर को बुलाते हैं तो आपसे 4-5 हज़ार रुपया वो ले लेंगे और ठीक भी 1 सप्ताह बाद होगा। और ये होम्योपैथिक दवा आपको बहुत ही सस्ता 200-250 रुपये में मिल जाएंगे और ये 50 पशु का आप इलाज करेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा उदाहरण में मान लीजिए हमारे पशु को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। पशु चिकित्सक जो हैं वो अगर फोड़ा को ऑपरेशन करने की सलाह दे रहे हैं, ऑपरेशन करने के लिए मान लीजिए 2-4 आदमी को पशु को पकड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा और एक बार नहीं, जब जब वो घाव की सफाई करेंगे तब बुलाना पड़ेगा और बहुत परेशानी है। साथ ही साथ खर्च भी आपको कम लगेगा तो 1000-2000 रुपये लग ही जाएगा। उसके मुकाबले अगर हम होम्योपैथ दवा से इलाज करते हैं तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ अर्निका 200 पावर में और माइरिस्टिका 200 पावर में लाना है और इसको सुबह शाम, अर्निका को सुबह शाम 20 बूंद देना है और माइरिस्टिका को दोपहर और रात 20 बूंद देना है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट जीभ पर भी दे सकते हैं या रोटी के टुकड़ा पर भी दे सकते हैं। और आप देखिएगा कि सिर्फ इसी 2 दवा से 2-4 दिन के अंदर में या तो घाव बैठ जाएगा या नहीं तो फट के बाहर निकल जाएगा, सारे मवाद निकल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसमें ये करना है कि देखना है कि मक्खी नहीं लगे, उसके लिए ऊपर से कोई स्प्रे मार देना है या नहीं तो नीम के पत्ते से उसको धुलाई करते रहना। और इसी दवा से आपको दवा बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू देते रहिए। 15 दिन घाव बिल्कुल सूख जाएगा और घाव कभी नहीं होगा। ये तो पशु के रोग और उपचार हुआ। अगर मनुष्य यानी कि स्वयं को कोई परेशानी होता है, जैसे गैस बनता है, जी मिचलाता है, सीने में जलन होता है, पेट में दर्द होता है, कब्ज रहता है, यानी कि पाचन संबंधी कोई भी समस्या है और जिसके वजह से आप तरह तरह के एलोपैथिक दवाइयाँ लिया करते हैं या तरह तरह के नुस्खा अपनाते हैं, तब आपको सिर्फ 5 मेडिसिन लाना है। ब्रोनिया, नेट्रमफॉस, कोलोसिंथ, नक्स, ये सारे के सारे 200 पोटेंसी में लाना है। और इसके बाद एक मदन टिंचर लाना है, कालमेक्यू। तो ब्रेनिया एल्बा को सुबह खाली पेट 2 बूंद लेना है, नेट्रमफॉस को 12 बजे 2 बूंद लेना है, कोलोसिंथ को शाम में 2 बूंद लेना है और नक्स भूमिका को रात में सोते समय 2 बूंद लेना है।
और कालमेघ की जो मदर टिंचर है उसको आधा कप गुनगुना पानी या सादा पानी में 15 बूंद 10 बजे और 3 बजे लेना है। दोस्तों अगर ये चारों दवा और मदर टिंचर्स लेते हैं तो इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको इसको खाना खाने के आधा घंटा पहले या बाद ले लें, और साथ ही साथ कच्चा प्याज न खाएं, खाने में तेल मसाला थोड़ा सा कम कर दें, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि ये जो दवा है वो बिल्कुल सील पैक लें, और अच्छा कंपनी का जैसे फादर मुलर, बैक्सन, WSI, जर्मनी, SBL अच्छे कंपनी का ले। तो आप देखेंगे क्या, जो 5 से 10 दिनों के अंदर 50% बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन इस दवा को आपको लगातार 3 महीने तक चलाना है, तभी जड़ से ठीक हो पाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।